मैं शांति सोनी, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महमद, विकासखंड बिल्हा, जिला बिलासपुर। मेरा मानना है कि पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती और यह विद्यार्थी, विद्यालय, समाज, ग्राम पंचायत, जिला, राज्य और राष्ट्र सभी के लिए महान उपयोगी और जीवन सिद्ध होती हैं। शिक्षा सच्ची मित्र है, साहित्य इसका मान। शिक्षा सच्ची मित्र है, साहित्य इसका मान। साहित्य से महके सदा, साहित्य से महके सदा मानव का सम्मान, मानव का सम्मान। मैंने अपने जीवन में शिक्षा पुस्तकों से ही पाई है, अर्थात मैं जानती हूँ कि पुस्तकें हम रहें या ना रहें सभी के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। महान व्यक्तित्व के विचारों को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम होती है। इसी से प्रेरित होकर के मैंने कुछ पुस्तकें साझा संकलन में और कुछ व्यक्तिगत भी लिखी हैं। मेरी पुस्तक मानव बनाम मशीन केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से प्रकाशित हुई। इसका ISBN नंबर और बारकोड भी इसमें दिया हुआ है। इसमें मैंने अनुवाद और भाषिक तत्वों की विवेचना की। ये मेरी पुस्तक। इसके पश्चात मैंने विद्वत वाणी, विद्वत वाणी में जो मानव के अधिकार के सशक्त हस्ताक्षर थे मुंशी प्रेमचंद, उनके ऊपर मैंने अपनी लेखनी चलाने का प्रयास किया है। मैंने बताया है कि मुंशी प्रेमचंद मानवाधिकार के लिए जूझ जाने वाले व्यक्तित्व थे। उन्होंने महिलाओं को उनकी आवाज बनकर समाज में उनके स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया है। इसका भी ISSN नंबर इसमें प्रिंट है, बारकोड दिया हुआ है। इसके पश्चात मैंने संपादकी के क्षेत्र में भी अपनी कलम चलाई है और श्री शोध मंत्र इस किताब में भी मैंने अपना आर्टिकल दिया हुआ है। इसकी मैं सह संपादक भी रही हूँ। इसका भी ISSN नंबर इसमें है, बारकोड दिया गया है। इसमें मैंने भारत के सांस्कृतिक धरोहर को लिखने का प्रयास किया है। मेरी अगली किताब थी जो पीयर रिव्यूड है, इंडियन जर्नल ऑफ सोशल कंसर्न। इसका भी ISSN नंबर है, बारकोड दिया गया है। इस पर भी मैंने अपनी लेखनी चलाई है। यह भी मेरा साझा संकलन है। महादेवी वर्मा हो या वर्षा ऋतु में प्रकृति का श्रृंगार या फिर ICT शिक्षण का हमारे शिक्षा जगत में उपयोग, इन सभी पर मैंने अपनी कलम चलाई है और विद्यार्थी, विद्यालय, देश, समाज, राष्ट्र सभी के विषय में सोचकर जो मुझसे बन पड़ा लिखने का प्रयास किया। इसके पश्चात दोबारा फिर से मेरी इंडियन जर्नल ऑफ सोशल कंसर्न में मेरा आलेख साझा संकलन के रूप में प्रकाशित हुआ है। इसका भी ISSN नंबर इसमें दिया गया है और बारकोड भी साथ में है। अंत्योदय योजना के जनक, राष्ट्र के लिए समर्पित व्यक्तित्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनके ऊपर, इनके पर्यावरणीय चिंतन पर मैंने अपना आर्टिकल प्रस्तुत किया था। इसके लिए मुझे विज्ञान भवन नई दिल्ली में श्रेष्ठ आर्टिकल का सम्मान भी मिला और इसके वाचन की मेरी वीडियो भी बनाई गई थी। इस पर भी मेरा आलेख प्रकाशित है। इसका भी ISSN नंबर 23488662, साथ में इसका बारकोड भी दिया गया है। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। उन्होंने पर्यावरण के लिए इतना अधिक सोचा, चिंतन किया और समाज के सबसे छोटे अंतिम व्यक्ति के लिए भी उन्होंने जो ऊंची सोच रखी, उसी से ही हमारे राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। इसके पश्चात मेरी अगली किताब थी, मैंने भारतीय ज्ञान परंपरा पर भी अपनी लेखनी चलाई कि हम
कितने समृद्ध हैं। भारत विश्व गुरु, हाँ, इस पर भी मेरा आर्टिकल प्रकाशित हुआ है। इस किताब का भी ISBN नंबर 978937329616, इसका भी बारकोड दिया हुआ है। इस पर भी मेरी लेखनी है। अगला मेरा साहित्य था नदियां में है। मैंने जो मेरी जन्मभूमि है, मेरा छत्तीसगढ़ समृद्ध प्रदेश, यहाँ सोना उगलने वाली भी नदियां हैं जिनमें सोने के कण पाए जाते हैं। इसको मैंने छत्तीसगढ़ की समृद्धता को बताने का प्रयास किया है और साथ ही साथ नदी के महत्व पर भी मैंने प्रकाश डाला है। जल मानव के लिए कितना जरूरी है, जल का संचयन, जल का संरक्षण होना ही चाहिए और नदियां तो हमारी जीवनदायिनी है। और साथ ही साथ सोनझरा जाति के लिए एक उनका वह प्रमुख व्यवसाय है। सोनझरा जाति, जो 2 नदियां हैं हमारे छत्तीसगढ़ की, उनमें सोने के कण पाए जाते हैं। ईव नदी में उनको सोनझरा जाति बड़ी मेहनत से उन कणों का वो लोग निकाल लेते हैं और उसी से ही उनका जीवन यापन होते रहता है। नदी संवाद, देश तो क्या विदेश की नदियों का भी संकलन है। आप जरूर इसका एक बार अध्ययन करें। इसमें इसका ISBN नंबर और बारकोड दिया हुआ है। इसके पश्चात मेरी अगली साझा कृति थी भारतीय भाषा एवं बोली, दशा और दिशा। इस पर मैंने लोक संस्कृतियों पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। इस किताब का भी ISBN नंबर एवं बारकोड इसमें अंकित है। अगली कृति थी मेरा लोकोक्तियों का लोक। भारत सदैव से समृद्धशाली रहा है। व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर अपनी बातों को कैसे उक्ति के रूप में कहता है और फिर वह एक प्रसिद्ध लोकोक्ति हो जाती है। जैसे फूटा थोथा चना बाजे घना, ऐसे ही बहुत प्रकार की लोकोक्तियों का इसमें संग्रह है। इस किताब का ISBN नंबर और बारकोड इसमें दिया हुआ है। मेरी अगली कृति थी समाज के सबसे सम्मानित परंतु आज के समय में सबसे उपेक्षित समुदाय वृद्धों की समस्या पर भी मैंने प्रकाश डालने की कोशिश की। वृद्ध हमारे पूजनीय हैं, संस्कृति के वाहक हैं, परंतु वर्तमान में इनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा समाज में गिरी हुई सी हो रही है। वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। वृद्धों को पुनः समाज में सम्मानित करने, प्रतिष्ठित करने के भाव को लेकर मैंने अपना आर्टिकल इसमें दिया हुआ है। इस किताब का भी ISBN नंबर और बारकोड इसमें वर्णित है। मेरी अगली कृति थी समाज, संस्कृति और अनुसंधान के स्वर। इसमें मैंने समाज का हित कैसे होगा, समाज की आधी आबादी, नारी सशक्तिकरण पर मेरा इसमें फोकस रहा है। जब तक नारी शिक्षित नहीं होगी, सशक्त नहीं होगी, आत्मनिर्भर नहीं होगी, तब तक उस गांव का, उस समाज का, उस जिले का, उस राज्य का और उस राष्ट्र का विकास हो ही नहीं सकता। इसको बताने का मैंने इसमें प्रयास किया है। इसका ISBN नंबर और बारकोड इसमें अंकित है। मेरा एक दिवसीय सेमिनार था, उस पर भी मैंने दिव्यांग जनों के लिए प्रकाश डालने की कोशिश की। दिव्यांगजन हमारे समाज के एक महत्वपूर्ण हिस्से हैं। उनको भी प्रकृति में अपनी प्रतिभा को निखारने का पूरा अवसर मिलना चाहिए और हमें उनको सहानुभूति नहीं बल्कि आगे बढ़ाने में उनका कैसे सहयोग करना है, इस पर प्रकाश डालते हुए मेरा यह एक दिवसीय सेमिनार में आर्टिकल था। इसके पश्चात साझा संकलनों की श्रृंखला के पश्चात मेरे स्वयं की भी कृति है। पहला है जो मेरा पर्यावरण संरक्षण पर है, जिसमें मैंने अपने विद्यालय में किए जाने वाले नवाचार और कैसे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं उस पर मैंने प्रकाश डाला है। मेरी अगली कृति है आज के युवाओं के लिए भी मैंने हैंडबुक बनाई है, युवा शक्ति का शिहनार। सबसे अधिक ऊर्जा युवाओं में ही होती है। युवा चाहें तो राष्ट्र को उन्नति के चरम उत्कर्ष शिखर पर ले जा सकते हैं। इस पर मैंने विवेकानंद की नीतियों को बताते हुए युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है।
मेरी अगली कृति है किशोरी महिलाओं और बालिकाओं के लिए। जो मासिक धर्म है उसको मैंने वैज्ञानिक विधि से सिद्ध करने की कोशिश की है, जिसके बारे में समाज में गलत गलत भ्रांतियां पाल ली गई थी। महिलाओं को छुआछूत करके अलग कर दिया जाता था, लेकिन उसको धर्म से भी जोड़ दिया गया था। धर्म से उसको इसलिए जोड़ा गया था कि महिलाओं के शरीर में उस समय नाना प्रकार के परिवर्तन होते हैं और उनको हल्का सा दर्द बना रहता है, तो वो कुछ काम ना करें, इसलिए उनको आराम देने की मंशा थी हमारे पूर्वजों की। परंतु समय बीतता गया और भ्रांतियां बढ़ती गईं और उसको एक अपवित्रता की नजरों से देखा जाने लगा, जो बिल्कुल गलत था। समाज में नारी का प्रतिष्ठित स्थान है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। इस उक्ति को चरितार्थ करने के लिए किशोरियां विद्यालय नहीं आ पाती थी। ऐसी बहुत सारी समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए मैंने लाल बूंदों का उजला सच, इसका ISBN नंबर के साथ ये मेरी कृतियां थी। आप आइए मेरी इस साहित्यिक यात्रा में मेरे सहभागी बने और मेरी कृतियों का अध्ययन करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।